तैयार ये स्टार्ट। निसंदेह अमेरिका दुनिया के सबसे संपन्न राष्ट्रों में शुमार है। सबसे शक्तिशाली देश तो है ही। माना जा सकता है कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी वह अव्वल देशों की सूची में आता है। ये तो हुआ सिक्के का एक पहलू। दूसरे पहलू पर नज़र डाली जाए तो तस्वीर बेहद डरावनी नज़र आती है। सिक्के का यह दूसरा पहलू है अमेरिकी नागरिकों में बढ़ता अवसाद और घरेलू परेशानियों से उपजा तनाव। अमेरिका के लुइसियाना शहर में 2 दिन पहले घरेलू विवाद के चलते एक बंदूकधारी ने अपने परिचितों के घर जाकर 8 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल अब तक 110 दिनों में अमेरिका में बंदूक हिंसा की लगभग इतनी ही घटनाएं हो चुकी हैं, यानी हर दिन औसतन 1। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि साधन संपन्न होने के बावजूद अमेरिकी अवसाद के शिकार होकर बंदूक का सहारा लेते नजर आते हैं। पिछले सालों के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो अमेरिका में बंदूक हिंसा के कारण हर साल 30 से 40 हजार लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। अमेरिकियों में बंदूक प्रेम का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ कुल आबादी से अधिक संख्या में बंदूकें हैं। वर्ष 2019 में लास वेगास शहर में हुई सामूहिक गोलीबारी में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। बंदूक तक आसान पहुंच होने के कारण अमेरिका आज एक ऐसे संकट में फंस चुका है जहां से निकलना आसान नहीं। अमेरिका में बंदूक से आत्महत्या करने वालों की संख्या भी दूसरे देशों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। अमेरिकी संविधान अपने नागरिकों को हथियार रखने और साथ ले जाने का अधिकार देता है। यही अधिकार अमेरिका में बंदूक संस्कृति के रूप में डरावने ढंग से सामने आ रहा है। अमेरिकी संसद में इस मुद्दे पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है, पर इसका हल निकलना तो दूर समस्या और विकराल रूप लेती जा रही है। समूचा अमेरिका इस मुद्दे को लेकर 2 धड़ों में बंटा है। एक पक्ष बंदूक रखने के संवैधानिक अधिकार पर जोर देता है तो दूसरा पक्ष बंदूक संस्कृति पर नियंत्रण की मांग उठाता है। समझने की बात यह है कि कोई अधिकार और आज़ादी यदि मानवता की ही दुश्मन बन जाए तो क्या ऐसी आज़ादी पर अंकुश लगाने के लिए गंभीरता से विचार नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ सवाल अकेले अमेरिका का नहीं है। यूरोप के अनेक देश इस समस्या से ग्रसित हैं। भारत के हालात भले ही अभी ज़्यादा चिंताजनक नहीं हो, लेकिन बंदूक रखने को यहाँ भी सुरक्षा के बजाय प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाने लगा है। यहाँ लाइसेंसी बंदूक मिलना भले ही आसान नहीं हो, लेकिन देश में भी अवैध रूप से हथियार रखने के मामले सामने आते रहे हैं। हथियार का उपयोग आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए, न कि निहत्थों की जान लेने के लिए। 21 अप्रैल केवल तिथि नहीं बल्कि भारतीय प्रशासनिक चेतना का दर्पण है। इस दिन को हम सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं तथा उस संकल्प का स्मरण करते हैं जिसने स्वतंत्र भारत के निर्माण में अदृश्य किंतु अटूट रीढ़ का कार्य किया।
सरदार पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को IAS के पहले बैच को संबोधित कर भारतीय प्रशासनिक सेवा को स्टील फ्रेम इस्पाती ढांचा कहा था। उन्होंने इसे देश की प्रशासनिक एकता, स्थिरता और अखंडता को बनाए रखने वाली एक मजबूत रीढ़ माना था, जो राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र सेवा करे। पटेल का मानना था कि सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन प्रशासन को देश की सेवा में अटल रहना चाहिए, जैसे कोई स्टील फ्रेम। स्वतंत्रता के उन प्रारंभिक क्षणों में जब विभाजन की पीड़ा, विस्थापन की वेदना और सैकड़ों रियासतों के विखंडित स्वार्थ भारत की एकता को चुनौती दे रहे थे, तब सरदार पटेल ने केवल राजनीतिक दूरदर्शिता ही नहीं दिखाई, बल्कि प्रशासनिक आत्मा का भी सृजन किया। सरदार पटेल की दृष्टि में लोक सेवक वह था जो सत्ता का उपभोग नहीं करता, बल्कि उसे जन कल्याण की साधना में रूपांतरित करता है। वह शासक नहीं, सेवक है। आज जब हम इस दिवस के दर्पण में स्वयं को देखते हैं, तो क्या वही तेज, वही तप, वही निष्ठा दृष्टिगोचर होती है? यह प्रश्न असहज कर सकता है, किंतु अनिवार्य भी है। समय के प्रवाह में जैसे किसी स्वच्छ सरिता में अवांछित तत्व घुलने लगते हैं, वैसे ही हमारे प्रशासनिक तंत्र में भी कुछ विकृतियां प्रवेश कर गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में अनेक ऐसे प्रसंग सामने आए हैं जहां लोक सेवकों की निष्पक्षता, उनकी ईमानदारी और उनकी प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। कुछ अधिकारी जो जन सेवा के व्रतधारी होने चाहिए थे, वे निजी लाभ, सत्ता के दबाव या प्रलोभनों के जाल में उलझते हुए दिखाई दिए। यह उस आदर्श का क्षरण है जिसे कभी राष्ट्र की आत्मा माना गया था। इसलिए सिविल सेवा दिवस केवल उत्सव का न होकर आत्म मंथन का दिवस होना चाहिए। यह वह समय है जब प्रत्येक लोक सेवक को स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या मैं उस आदर्श के अनुरूप हूँ जिसकी अपेक्षा मुझसे की गई थी? क्या मेरे निर्णयों में जनहित सर्वोपरि है? क्या मैं सत्ता के निर्देशों को केवल स्वयंत्रवत पालना के रूप में देखता हूँ या जन कल्याण के साधन के रूप में? जनता का जीवन केवल नीतियों और योजनाओं से नहीं बदलता, वह बदलता है नीतियों के क्रियान्वयन से। क्रियान्वयन का दायित्व उन्हीं कंधों पर है जिन्हें हमने प्रशासनिक सेवा कहा है। यदि कोई योजना कागज पर ही सीमित रह जाती है, यदि किसी गरीब की पीड़ा केवल फाइलों में दर्ज होकर रह जाती है, तो यह केवल प्रणाली की विफलता नहीं बल्कि संवेदनहीनता का प्रमाण है। विराम।